हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने सीटेट का आवेदन किया है तो देखिए सीटेट की परीक्षा को पास कैसे करें और इसकी कुछ ट्रिकें हैं सीटेट परीक्षा पास करने की, वो आप लोग देख के जाइएगा पेपर में। क्योंकि देखिए कभी-कभी क्या होता है, आपने बहुत पढ़ाई की है लेकिन आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाता। और आप लोगों ने सुना भी होगा कि किसी ने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, वो पढ़ने में भी अच्छा है लेकिन उसका सीटेट नहीं पास हुआ। तो क्या है, सीटेट में पढ़ाई के साथ-साथ कुछ ट्रिकें हैं जो आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा और ज़रूर समझ के जाइएगा कि सीटेट कैसे पास करें। क्योंकि कभी-कभी होता है कि आपने पढ़ाई तो बहुत अच्छी की है लेकिन सीटेट आपका नहीं निकला। तो आप लोग सीटेट में जो ट्रिकें हैं सीटेट पास करने की, वो ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा कि आपके एग्ज़ाम में सीटेट आपका कैसे पास हो। तो देखिए, ये जो एग्ज़ाम है मैंने दिसंबर 2022 में दिया था और देखिए मैंने लगभग दोनों पेपर पास किए हैं। फर्स्ट पेपर में 94 नंबर है 150 में, और सेकंड पेपर में 98 नंबर है। तो ये देखिए, ये नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है, नंबर आपका केवल पास मार्किंग से थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, मैंने बीएड अभी कंप्लीट नहीं किया, मेरा बीएड अपेयरिंग था। यानी कि मैंने सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया था और मैंने दिसंबर 2022 में सीटेट आवेदन किया था। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने कुछ लोगों से पूछा जो सीटेट पहले दे चुके हैं। मैंने उनसे पूछा कि ये नंबर कहीं जुड़ते हैं सीटेट का, तो उन्होंने कहा इसका नंबर कहीं नहीं जुड़ता। तो मैंने सोचा कि मुझे इस पर कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे केवल पास करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने केवल 1 हफ़्ते पहले सीटेट का को पढ़ना शुरू किया, सीटेट का सिलेबस। तो देखिए, इसमें आपको क्वालीफाइंग ये होता है, तो मैंने क्या किया, केवल 1 हफ़्ते पहले पढ़ाई शुरू की। और देखिए, उससे पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि सीडीपी क्या होता है और पेडागोजी क्या होता है। मैंने 1 हफ़्ते के अंदर लगभग सब कुछ जाना और उसमें ही मैंने दोनों पेपर पास कर लिए, 150 में 94 नंबर और 98 नंबर। ये बहुत ज़्यादा नंबर अंक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने 1 हफ़्ते में दोनों पेपर पास कर लिया। क्योंकि मैंने कोई सोचा भी नहीं था कि मुझे ज़्यादा नंबर लाना है। तो इस हिसाब से मैंने तैयारी की थी, मैंने सोचा केवल पास हो जाए, और मेरा बीएड भी कंप्लीट नहीं हुआ था, उसी हिसाब से मैं गया था पेपर देने। तो देखिए, मैंने जो ट्रिकें हैं वो आजमाई थी, और आप लोगों को बता दूं कि ये ट्रिक ज़रूर देख के जाइएगा। आप लोग पढ़ाई के साथ-साथ कुछ इसमें जो ट्रिकें हैं वो ज़रूर करके जाइएगा। तो देखिए, मैंने जो किया था और आपको क्या करना चाहिए, देखिए सबसे पहली बात तो आप लोग जब तैयारी शुरू कीजिए, उसके पहले सबसे पहले देखिए आप लोग सिलेबस इसका देखिए। तो अगर आप लोग सिलेबस चेक कर लेते हैं इसका, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें पढ़ना क्या है। अगर आप लोग पूरा सिलेबस देख लीजिए, सब सब्जेक्ट वाइज़ क्या-क्या चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए, आपको करना क्या है, जब आप लोग सिलेबस देख लेते हैं तो आपको एक समझ आ जाती है कि मुझे पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। उसके बाद देखिए, मैंने क्या किया था, मैंने सब सब्जेक्ट का जैसे सीडीपी का मैंने सबसे पहले क्या किया था, सीडीपी का मैंने मैराथन देखा था, मैराथन क्लास। तो ये मैराथन जो मैंने देखा था वो था सचिन सर का। आपको पता होगा, 2 नाम इसमें चलते हैं सीटेट में, 2-3 नाम, 2-3 टीचर के नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो सचिन सर और हिमांशी मैम, तो मैंने जो देखा था वो सचिन सर का और मुझे समझ में आया था, तो मैंने किसी का नहीं देखा, मैंने सचिन सर का क्लास देखी थी सीडीपी की। तो सीडीपी क्लास और सीडीपी के साथ मैंने पेडागोजी, जैसे हिंदी हिंदी पेडागोजी वगैरह। तो इस हिसाब से आप लोग भी चेक देख लीजिएगा, मैराथन क्लास देख लीजिएगा। देखिए, अगर आप लोगों ने किसी सब्जेक्ट की पेडागोजी देख ली तो आपको लगभग सभी सब्जेक्ट में वो मदद करेगी। तो पेडागोजी आप चेक पढ़ लीजिए। ईवीएस की भी मैंने उन्हीं के लेक्चर से, जो मैराथन क्लास थी, तो मैंने लगभग सब्जेक्ट वाइज एक-एक मैराथन देख लिए थे, जो 4-5 घंटे के थे औसत में। तो 4-5 घंटे के औसत में थे, और मैंने लगभग सीडीपी, पेडागोजी, ईवीएस की ऐसे 3-4 लेक्चर देख लिए थे। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सीटेट परीक्षा पास करने के लिए, तो देखिए सीटेट परीक्षा में पास करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हो आपको पीवाईक्यू का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखिए, मैंने 4 क्वेश्चन हल किए थे। 1 हफ्ते में आपको पता हो कितना हो सकता है, तो मैंने केवल 4 पेपर हल किए थे। और प्रीवियस ईयर आपको करना क्या है, आप लोग 10 साल का कम से कम कीजिएगा। तो 10 साल का आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कर लीजिए, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका सीटेट ज़रूर पास हो जाएगा, अगर आप लोगों ने 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कर लिया तो। देखिए, 10 साल का केवल हल करना मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि जब आप लोग 10 साल का, जब किसी आप जब टेस्ट देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करते हैं, तो जब आपका क्वेश्चन जो सही हो, जो गलत हो, तो आपको एक नॉलेज मिल जाती है कि मेरा ये सब्जेक्ट अच्छा है और ये कमज़ोर है, तो आप उस पर ज़्यादा मेहनत करते हो। और उसके अलावा जब मैंने टेस्ट दिया था, जो 4 टेस्ट दिए थे मैंने टेक्स्ट बुक पर दिए थे, तो मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जब मैंने उसका विश्लेषण देखा, एनालाइज़ किया उसको, तो जो उसके विकल्प थे चारों विकल्प में क्या हुआ था, मैंने एक-एक विकल्प का मतलब भी समझा और उसका अर्थ भी समझा, तो मेरा और मजबूत हो गया जो सब्जेक्ट थे।
तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोग पेपर को तो हल कीजिए, उसके साथ उसको एनालाइज़ भी करिए और उसको पढ़िए भी, उसके साथ उसके पूरे डिटेल को निकाल लीजिए आप। तो इससे जो है आपका पूरा लगभग सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। तो अगर आप लोग 10 साल का कर लेते हो तो ये पक्का है कि आपका सीटेट एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगा। और उसके बाद देखिए मैंने क्या किया था, एक इसमें होती है पॉजिटिव वर्ड और एक होता है निगेटिव वर्ड। तो देखिए पॉजिटिव निगेटिव वर्ड क्या है, जब आप यूट्यूब पर देख लीजिएगा, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा सीटेट पास करने के लिए पॉजिटिव वर्ड और निगेटिव वर्ड। तो देखिए पॉजिटिव वर्ड कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको विकल्प में दिख जाएँ तो आपका वो सही होता है विकल्प, और निगेटिव वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको विकल्प में दिख जाएँ तो वो गलत होता है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है केवल, तो केवल हमेशा निगेटिव वर्ड होता है। जैसे मान लीजिए विकल्प में ऐसा प्रयोग होता है कि बच्चे केवल पढ़ाई कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, तो केवल लिख उठा तो वो निगेटिव वर्ड हो गया। और पॉजिटिव वर्ड में जैसे मान लीजिए प्रोत्साहित लिखा है या उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना लिखा है, तो वो हमेशा पॉजिटिव वर्ड होता है। तो ऐसे वर्ड जो आप क्या करिएगा कि यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा पॉजिटिव वर्ड और निगेटिव वर्ड, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपको लगभग बहुत सारे क्वेश्चन उससे बन जाते हैं और वो वर्ड पक्का आपको विकल्प में दिखेंगे। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और उसके साथ साथ कि आपको जब क्वेश्चन को हल करना है तो बच्चे को केंद्र में मानना है। आपको बच्चे को केंद्र में मानना है और सारी चीज़ें इसी से होकर गुजरेंगी। तो आपको ये जानना है कि बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता। अगर उसने कुछ गलती की है तो गलती मास्टर की होगी, टीचर की होगी, बच्चे की गलती नहीं है। तो आपको विकल्प इससे आपको विकल्प हल करने में बहुत आसान हो जाएगा। देखिए आपको कई सारे विकल्प दिए होंगे जिसमें बच्चों की कमियाँ बताई गई होंगी, लेकिन वो कमियाँ उनकी नहीं होंगी, वो कमियाँ टीचर की होंगी। तो आपको बच्चे को केंद्र में मानना है और बच्चे के हिसाब से सोचना है। आपका पक्का है ये गलत नहीं होगा और इससे बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाएँगे। तो आप लोग हमेशा बच्चे को गलत ना मानिए और उसको हमेशा प्रोत्साहित यानी कि उसकी अच्छी चीज़ों को विकल्प में दीजिए। तो आपका इससे बहुत क्वेश्चन हल हो जाएगा। और आप लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ें हैं, और आपको वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड है उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो देखिए आपको करना क्या है, केवल आप सबसे पहले शुरू कीजिए कि सिलेबस देखिएगा अच्छे से, और सिलेबस देखने के बाद आप लोग मैराथन देख लीजिएगा। मैंने जैसे बताया मैराथन मैंने देखा था, तो मैराथन आप देख लीजिएगा। मैराथन देखने के बाद आप क्वेश्चनों को हल कीजिएगा और लगभग 10 साल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कीजिएगा। तो मेरे हिसाब से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर हल करके जाइएगा। और आपको बच्चे को केंद्र में मानना है। जैसे आपने कई सारे वीडियो देखा होगा, बच्चे को भगवान मानना है, उसकी कोई गलती नहीं, तो ये सही बात है। और आपको बच्चे को केंद्र में मानना है और पॉजिटिव निगेटिव वर्ड ज़रूर देख लीजिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोगों को सीटेट तो बहुत अच्छे नंबर है तो पास तो ज़रूर हो जाएगा, और आपने थोड़ी अच्छी पढ़ाई की तो पॉजिटिव निगेटिव वर्ड ज़रूर देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कर लीजिएगा और बच्चे को केंद्र में यानी भगवान मानिएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।